देखो, माँ बाप का ये जो सारा जीवन खराब हो जाता है, ये क्यों हो जाता है? कि साहब बच्चे पालने में, तो बच्चे पालने में ऐसी मान्यता है कि मैं बच्चों को सुखी कर दूंगा, इस मान्यता के कारण जीवन खराब हो जाता है। बोलो, मैं कर दूंगा, इसलिए स्वाध्याय छोड़ के, तत्व चिंतन छोड़ के, वेद ज्ञान की कला छोड़ के पैसे कमाने मरता है। और उससे पूछो कि तुम्हारी उम्र तो 60 हो गई, तुम इतना पैसा आप क्यों कमाना चाहते हो? अरे भैया, हमें तो अब 1 रुपया नहीं चाहिए, हमारी तो खुराक भी कुछ नहीं है, हमें तो कपड़े भी नहीं चाहिए, बस हमारा बेटा सुखी हो जाए। क्या सुखी हो जाए? अब वो मेरा बेटा 10,000 की शर्ट पहनना चाहता है, और मैं ऐसा कैसा बाप जो अपने बेटे को 10,000 की शर्ट ना पहनता हूँ? ऐसा उसका अहंकार, वो बाप पने का अहंकार, और वो ये मान्यता कि मैं सुखी कर दूँ, इसमें पूरा भव जाता है जीव का। देख लेना उठा के। और जितना ज़्यादा भव जैनियों के जाते हैं, अजैनों के इतने नहीं जाते। मुझे तो समझ में नहीं आती, सबसे ज़्यादा जैनियों को पढ़ाया जाता है कि मोह में कोई सुख नहीं है, और सबसे ज़्यादा कोचिंग इन्हीं को मिलती है, सबसे ज़्यादा टीचिंग इन्हीं की होती है, और सबसे ज़्यादा मोह इन्हीं का होता है। पता नहीं है गंगा कैसी उल्टी बहती रहती है। जबकि वो क्षत्रिय वगैरह देखोगे तुम, जाट गुर्जर वगैरह, वे तो बच्चों को लतियाते रहते हैं। हट, समझ में आया? मैं पहनूंगा बढ़िया शर्ट, तुझे जो पहनना तू पहन। उनमें ऐसा होता है? वे नहीं लगाते थे ना दिमाग में। और सुनो मजेदार बात, उनकी इतनी कठोरता होने पर भी उनकी औलादें बाप की इज्जत करती हैं, बाप से डरती है, उनकी बहुएं पर्दा लेके खड़ी रहती है। ससुर जी, अब की ससुर जी 2 कौड़ी के नहीं है, और यहाँ ससुर जी मर गए कर करके, जोड़ जोड़ के, समझ में आया? दुकानें करवाई, मकान बनवाए, बढ़िया करोड़ों रुपए की शादी करवाई, और बहू आती बढ़िया जीन्स टी शर्ट पहन के। यदि पापा जी खाना खाओगे? और पापा जी कहे ये सब्जी नहीं खानी, अरे खा लो। नहीं है, ये जगत का स्वरूप नहीं है, नहीं है। और वे आज की बात करो जी, आपको कह रहे थोड़े से पिछड़े जमाने की आज की बात करो। अरे कुछ नहीं है, पिछड़े जमाने की बात करूं तो उसमें भी पिछड़े हुए जैनी हैं। मतलब ये वाली बात पिछड़े जमाने की, आज के जमाना थोड़ा और आ गया। अच्छा, अब जी टी शर्ट से, अच्छा अब वो तो यार, अब तुम्हारी तो मैं कह नहीं सकता। नहीं वो ठीक है। आप देखो भैया विजय जी, हम तो जिस जमाने में फिलहाल देख रहे हैं उसी बात बताएंगे। अब उसके आगे का आपने देख लिया होगा, अब हम देखेंगे तब बताएंगे। हम तो अपने अनुभव की बात बताते हैं। हाँ, नहीं, ये विजय जी बहुत पहले से दे रहे हैं, जब बहू नहीं आई थी उसके पहले ही बना रहे हैं। हाँ, चुटकुला ना है, समझो। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये तुम्हारी मान्यता अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल बकवास मान्यता है कि मैं अपने बच्चों को सुखी कर दूं। सुनो, तुम जितना उनको सुखी करने के पीछे दौड़ोगे, जितना मोह बढ़ाओगे, गारंटी से वे सुखी तो होंगे अपने पुण्य पाप के और अपनी योग्यता से, वे गारंटी। तुम्हारे विकल्प से तो वहां इतना पत्ता हिलने वाला नहीं है, और मुफ्त में तुम्हारा भाव जाएगा भाई साहब। ये मोह तुम्हें होना कुछ नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही सपने हैं जिनका कुछ होने जाने वाला नहीं, और तुम रात खराब कर ली तुमने देख के। समझ में आया कि नहीं आया? मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ बकवास। ये मोह कभी सुख नहीं देता भाई, कौन किसको सुख? माँ बाप इतने लाड़ से बच्चों को रात दिन स्वाध्याय छोड़ छोड़ के, ये महिलाओं की तो और जिंदगी बुरी है। समय पुरुषों की तो जितनी है सो ये तो है ही, महिलाओं की और ज्यादा। महिलाएं स्वाध्याय नहीं करती आधा घंटा का बच्चों के मुँह में, और इतना तीव्र मोह रहता है कि स्वाध्याय खोलने बैठेंगी तो ये चिंता रहेगी 10 साल के बच्चे की, उसने रोटी खाई कि नहीं। अरे 10 साल का है, बोलना सीख गया, भूख लगेगी तो खा लेगा, तुम काहे को मरी जा रहे। लेकिन नहीं, ये पर द्रव्य में ही मजा आता है जीव को, और जहाँ इस भगवान आत्मा की बात सुनने मिलती है उस तरफ कोई मन नहीं लगता। और अपनी महिलाएं बड़ा समझदार समझती है अपने को, ये मोह कर करके, पर द्रव्य की चिंता कर करके, और अपना भाव खराब कर रहे। और अभी पता नहीं है इस पर्याय में तो ये संबंध है भी क्या दिनेश जी,
इस पर्याय में तुम्हारी पत्नी है, जो बच्चे, जो थोड़े ही संबंध है, ये ऐसे ही मोह में गए तो अगली पर्याय में से कुत्ता बिल्ली के कोई संबंध नहीं होते, वो पर्याय है। जी तुम संबंधियों के लिए मरे जा रहे हो, इस बात की निशानी है कि आगे संबंध मिलना ही नहीं है, आगे कुनबा नहीं बनने का तुम्हारा, अगर कुनबे में लगे रहे तो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे दोल समझ सुन चेत सयाने, काल बिरथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। आंख में से आंसू निकल जाए, ऐसी पीड़ा हो जाए कि अरे मेरा भव जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसी भगवान आत्मा की बात कैसे भाग्य से सुनने मिलती पता भी नहीं। अरे तुम जिन पद प्रतिष्ठा में सुख मानते हो वे अंदर से दरिद्र हैं। तुम प्राइम मिनिस्टर को देखते हो कि अरे इसके क्या जलवे हैं, अंदर से बहुत दरिद्र है, बहुत तकलीफ में है बेचारा, अनंत आकुलता को झेल रहा है। वो कुर्सी का मोह ऐसा है कि किन किन के पैर छूता है उस कुर्सी पे बैठने के लिए, किन किन के सामने सलाम ठोकता है कि मुझे वोट दे देना, क्योंकि तुम्हारी वोट से मेरी कुर्सी है, अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो मुझे कुर्सी से गिरा दिया जाए। तो रोड साफ करने वालों के पैर छूता है। ये नेता निकलते कभी भी देखना तुम नेताओं को, कभी तुम्हारे यहाँ से नेता वेता निकले तो रोड पे झाड़ू लगा रहा होगा जो आदमी, उसी के जाके पैर छू लेगा और वो आशीर्वाद देता है, कहता खुश रहा। हाँ तो तुम मंजू जी तुम इनको सुखी कहते हो, तुम इनको सुखी कहते हो, तुम्हें सुखी दिखते हैं। अरे रात दिन अंदर दरिद्र हैं, चाहे जितने पद प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, जैसे बड़े सेठ, ये पंडित विद्वान, क्या है जिनका नाम ख्याति लाभ पूजा होती है और मिथ्या दृष्टि हो, तो इनसे ज़्यादा दुखी खोजना मुश्किल है पूरी दुनिया। अरे अपन कितने आनंद में जी रहे, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, समझ में आया? अभी देखो अंदर में निर्णय करो, इस सब इनकी दरिद्रता देखो। अरे हम किसी को सुखी कर देंगे, कोई हमें सुखी कर देगा। देखो एक तो हमारी एनर्जी काय में जाती है कि हम दूसरे को सुखी कर दें, और एक एनर्जी काय में जाती है, ये दीनहीन भाव काय में आता है कि दूसरा हमें सुखी कर देगा। समझ में आया? इसलिए पत्नी जरा सी नाराज हो जाए तो पति को बेचैनी बढ़ जाती है। क्यों? या पति नाराज हो जाए तो पत्नी को बढ़ जाती है। क्यों? उसको लगता है यही तो मुझे सुखी करेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो दीनहीन भाव घेरता है, उसके सामने आई एम सॉरी सॉरी करता रहता है। समझ में आया? और बड़े आदमी के सामने गिड़गिड़ाता, बाबूजी बाबूजी बाबूजी। काहे का बाबूजी भाई? इसीलिए तो बाबूजी कह रहे हैं कि कहीं आशा है कि जी हमें, इसलिए बड़े बड़े पंडित विद्वान भी बाबूजी बाबूजी करते रहते हैं सेठियों को। बाबूजी बाबूजी, काहे का बाबूजी? बहुआरम परिग्रह जिसके पास है वो बाबूजी है कि जिसके पास बीतराग भाव है वो बाबूजी है। अरे सम्यक दृष्टि बाबूजी कहो तो चलेगा, मिथ्या दृष्टियों को काहे के बाबूजी भाई हैं? लेकिन क्या करें, ऐसी मान्यता है, ये बड़े सेठ हैं, इनसे बना के रखो, इनकी प्रशंसा करो, तब ये हमें बुलाएंगे, मंदिर में इनकी चलती है, इसलिए इनको आगे आगे रखो। समझ में आया? सब समाज के सामने इनके गीत गाओ, तभी। और ऐसे ही होता है संसार। समझ में आया? तो ऐसी मान्यता से जीता है, क्योंकि दिखता है ना ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, लेकिन सच्ची बात है वो कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये जो तुझे बुला रहे हैं ये तेरा व्यवहार अच्छा इसलिए नहीं, ये तेरा वर्तमान में समझ लो पुण्य का उदय है, सो ये तुझे यश मिल रहा है। तेरी मायाचारी के कारण यश नहीं मिल रहा है। अभी तेरा पुण्य का उदय समाप्त हो जाए तो अच्छे अच्छे मायाचारी करने के कारण भी उसी मायाचार से दुख पाता है, बोलो अपयश हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? देखो पूज्य गुरुदेव श्री कभी भी समाज के अनुकूल नहीं रहे, लोगों के अनुकूल रहे पूज्य गुरुदेव श्री है। गुरुदेव ने हमेशा जब वस्तु का स्वरूप बताया तो हमेशा लोग दुखी हुए, परेशान हुए, अज्ञानी
जिनकी होनहार भली थी वे तो तर गए, लेकिन जो विपरीत प्रवृत्ति के थे तो भी गुरुदेव श्री का यशस कीर्ति नामकरण इतना प्रबल था कि वे विरोध करते रहे और लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते रहे।